नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक जो कह सकते हैं उठापटक देखने को मिलने वाली है और ऐसी उठापटक कि इसमें ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। शिंदे को शिंदे से दिलाएंगे मात, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला वो करते दिखाई दे रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने ये जो चाल एक तरीके से चली है या कह सकते हैं राजनीतिक दिशा जो बिछाई है, इससे भाजपा भी जो है वो सन्न रह गई, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा। सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव यूपी के बाद महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटों की भी बात करें तो 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। अब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन का प्रमुख दल यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो पक्ष है सियासी गणित साधने में जुट गया है। उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन यानी दुश्मन कह लीजिए या सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कह लीजिए महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पर कब्जा करने वाले नेता और उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे हैं। वो विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को मात देने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसी रणनीति के तहत रविवार को उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजी नगर के दौरे पर दिखाई दिए। वो किसानों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। फिर भाजपा के असंतुष्ट नेता राजू शिंदे शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल होने वाले हैं, ऐसी भी खबर आई है। उनके साथ कई अन्य नेता भी उद्धव पक्ष में शामिल हो सकते हैं। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह के बाद भी राजू शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। राजू शिंदे छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व उप मेयर रह चुके हैं। वह भाजपा के अनुसूचित जाति सेल के प्रदेश प्रभारी थे। उद्धव गुट में जाने से पहले उनका आरोप है कि भाजपा केवल एकनाथ शिंदे कैंप के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने उनके लिए जी जान से काम किया, लेकिन उन्होंने हमें कोई क्रेडिट नहीं दिया। कई कार्यकर्ताओं का अब भाजपा में दम घुटने लगा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, मंत्री अतुल सावे समेत कुछ नेता राजू शिंदे को मनाते रहे। इन नेताओं के बीच करीब 1.5 से 2 घंटे तक चर्चा हुई और इस बैठक के लिए राव साहब दानवे ने अपना निर्धारित दौरा भी रद्द कर दिया। राजू शिंदे को पूर्व विधानसभा स्पीकर हरिभाऊ बागड़े का करीबी माना जाता है। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय मैदान में थे। उन्होंने 43,000 वोट मिले थे। अब उनके उद्धव गुट में शामिल होने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाटे की मुश्किल जो है वो बढ़ जाएगी। राजू शिंदे की पहचान लंबे समय से भाजपा में अनुसूचित जाति के जो नेता के तौर पर होती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की ओर से मैदान में उतर सकते हैं, जबकि मौजूदा वक्त में यहाँ के विधायक एकनाथ शिंदे गुट से हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति के चेहरा होने के नाते वो सीधे एकनाथ शिंदे को चुनौती देंगे, ऐसा खबर आ रही है। इस बीच राजू शिंदे ने उद्धव ठाकरे की यात्रा के लिए जोरदार प्रचार किया। पार्टी में शामिल होने से पहले ही राजू शिंदे ने उद्धव ठाकरे के स्वागत में बैनर लगा दिए। राजू शिंदे ने शहर के मुख्य सड़कों पर उद्धव ठाकरे के स्वागत में हजारों बैनर लगाए। बताया जा रहा है कि राजू शिंदे के साथ कुछ अन्य नगर सेवक भी शिवसेना के ठाकरे जो यूबीटी पक्ष है उसमें शामिल हो सकते हैं। राजू शिंदे पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे समेत कई बीजेपी के नेता ने शिंदे को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद राजू शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो उधर उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पार्टी चुनाव चिन्ह चुराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग कर बहुत बड़ी गलती की, इसका उन्हें एहसास होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिव संकल्प मेला को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे खेमे पर हमला करते हुए कहा कि बाला साहब की शिक्षाओं के साथ उन्हें जो है मशाल का प्रतीक जो है उपयोग करके लड़ाई जीतने पर गर्व है। भले ही धनुष और तीर
उनसे चुराया गया। ये तमाम बातें जो है वो उद्धव ठाकरे कर रहे थे। अब उद्धव ठाकरे की बातों की टिप्पणी जो उन्होंने की, उसकी प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप कितनी भी बार छोटे बच्चे की तरह रोएंगे, ग्राम पंचायत चुनाव में जो है उनकी पार्टी छठे स्थान पर रही, जबकि हम दूसरे स्थान पर रहे। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमें उनसे ज्यादा वोट मिले। अब कितनी बार कहेंगे कि हमने पार्टी का चुनाव चिन्ह चुराया है। शिंदे आगे कहते हैं और उन्होंने दावा किया कि लोग उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं क्योंकि ठाकरे खेमे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया। अब ये तमाम बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। तो यानी आमने सामने की लड़ाई जो है वो शिवसेना बनाम शिवसेना फिर से शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में चली थी। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार शिवसेना के सामने शिवसेना आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं जो बार बार ये बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह उनसे ले लिया गया। अब इन बातों का खंडन करते हुए अब एकनाथ शिंदे किस तरीके से, क्योंकि ये सिंपैथी वाली जो एक जो कैसे राजनीति, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में महायुति पर भारी पड़ी थी। अब इसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और इसीलिए वो ये बातें कह रहे हैं कि बार बार आप एक ही बात को लेकर कितनी बार रोएंगे। ये बातें एकनाथ शिंदे कह रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो बाला साहब के विचारों के साथ लड़ाई लड़ी है चुनाव में, इसलिए हमें वोट मिल रहे हैं और आपने बाला साहब के विचारों को छोड़ा है, इसीलिए आपके साथ जनता नहीं है। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे जो है वो कह रहे हैं। अब आमने सामने की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि ये शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई किस तरीके से आगे चलती है और क्या विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे क्या ये लड़ाई और गर्माती जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।